गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं मुरैना जिले से सीताराम बघेल जी का। अभी तक आपकी 2 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें प्रथम पुस्तक है ध्रुव तारा, जिसका प्रकाशन सन 2011 में किया गया, एवं दूसरी पुस्तक है रत्नायन, जिसका प्रकाशन सन 2018 में किया गया। और ये कई प्रबंध साहित्य में अभी अपनी भूमिकाएं दे रहे हैं और 1972 से साहित्य जगत में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सीताराम बघेल जी जैसे साहित्यकार और गीतकारों का निरंतर परिचय कराया जा रहा है। तो सुनते हैं आज उनकी एक रचना। प्रारंभ करता हूँ। खंडकाव्य सुजान का एक अंश। भूमिका में इतना ही है कि सुजान दिल्ली के बादशाह रंगीला शाह की दरबारी नर्तकी थी और कवि घनानंद से इनका प्रेम पल्लवित हुआ, जो बादशाह को बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके कारण इनको देश निकाला दिया गया। जब इन्होंने अपनी प्रेयसी को चलने के लिए कहा, बस यहीं से आप इस खंडकाव्य की का अंश सुने कि दरवाजे पर जा सुजान के घनानंद ने दस्तक, दरवाजे पर जा सुजान के घनानंद ने दस्तक, बड़े जोर से दी सुजान का सुनकर घूमा मस्तक, अलसाई सी उठी सहजी दरवाजे तक आई और सहज भाव से देख घनानंद की आंखें पथर आई कि गौर वर्ण पर स्वर्णाभूषण अति जगमगा रहे थे, इतनी थी मदहोश कदम डगमग डगमगा रहे थे, उत्तेजना प्रधान भाव पर कृत्रिम रूप सज्जित था, भारतीय नारी का जिससे गुण गौरव लज्जित था। तो मौन चकित से प्रिय प्रेयसी की सूरत देख रहे थे, पता नहीं किस भाव जगत की मूरत देख रहे थे। एक दूसरे की आंखें आंखों में गड़ी हुई थीं, लेकिन इधर सुजान अपरिचित जैसी खड़ी हुई थी। तो घनानंद बोले, प्रेयसी तुम कैसी झूल रही हो, शायद आज नशे में घनानंद को भूल रही हो। शाह रंगीला की बातों पर बिल्कुल होश नहीं है, अपने प्यारे घनानंद का शायद होश नहीं है। तो कौन घनानंद, कौन प्रेयसी, कैसे चहक रहे हो, अपने आप प्रेम भाषा में कैसे बहक रहे हो। गुस्ताखी ओ माप हजरते आप कौन, फरमाएं प्रेयसी नहीं वैश्या हूँ मैं जरा होश में आए। गुस्ताखी ओ माप हजरते आप कौन, फरमाएं प्रेयसी नहीं वैश्या हूँ मैं जरा होश में आए। तो नहीं समझ पाया नारी को प्रेम पंथ का योगी, नहीं समझ पाया नारी को प्रेम पंथ का योगी, इतना समझ चुका था जीवन हुआ आज से रोगी। तो घनानंद का प्रेम प्रेयसी ने जब ऐसे तोला, तो श्रृंगारिक कवि अंगारिक आवेशों में यूं बोला, लानत है विलासता में जीवन में फंसी हुई हो, लानत है विलासता में जीवन में फंसी हुई हो, पाषाणी मन लिए कुटिल कीचड़ में धंसी हुई हो, विषय वासना आंखों से स्पष्ट किया करती हो, भोले बहले चेहरों को पथभ्रष्ट किया करती हो। लानत है विलासता में जीवन में फंसी हुई हो, पाषाणी मन लिए कुटिल कीचड़ में धंसी हुई हो, विषय वासना आंखों से स्पष्ट किया करती हो, भोले भाले चेहरों को पथभ्रष्ट किया करती हो। तो धोखाधड़ी तुम्हारे दैनिक कर्मों की कीड़ा है, धोखाधड़ी तुम्हारे दैनिक कर्मों की कीड़ा है, खो देने हमको तुमने अब उठा लिया बीना है। वैश्या होकर पतिव्रता की नकल किया करती हो, सुख से जीते जीवन में तुम दखल दिया करती हो। वैश्या होकर पतिव्रता की नकल किया करती हो, सुख से जीते जीवन में तुम दखल दिया करती हो। तो हाँ, मैं वैश्या हूँ लेकिन इस समाज के कारण, हाँ मैं वैश्या हूँ लेकिन इस समाज के कारण ऐसी मजबूरी है जिसका कोई नहीं निवारण। नंगा हुआ समाज सुजान अभागिन बनी हुई है, जीवन रूपी चादर भी दुर्दागिन बनी हुई है। तो सब कुछ बोल गई भावों की उठती हुई कतारें, सब कुछ बोल गई भावों की उठती हुई कतारें, दोषारोपण कर समाज पर गाली की बौछारें करती हुई सुजान खो गई अनब्याही चाहों में और भटक गई जीवन की काली चिर विस्मृत राहों में। उन राहों में जहाँ कदम रख इस मंजिल तक आई, बहक रही जिज्ञा से अपनी जीवन कथा सुनाई। मैं भी कभी सोचती थी मेरा भी पावन घर हो,
राधा जैसी मैं कान्हा सा श्याम छबीला वर हो, मेरे भी जीवन बकिया की ढंग से रखवाली हो। चतुर चितेरा प्रेम पुजारी कामदेव माली हो, उसकी पत्नी रति सुरत वीणा के तार सजाए। राधा जैसी छवि मेरे तन मन में रम जाए, गौरव हो दाम्पत्य भाव का आंचल में शैशव हो। गौरव हो दाम्पत्य भाव का आंचल में शैशव हो, सती पति व्रत नारी जैसा मेरा भी वैभव हो। तो जब मानव की छाया तक व्यभिचारी बन जाती है, जब मानव की छाया तक व्यभिचारी बन जाती है, वैश्या धर्म निभाना तब लाचारी बन जाती है। धर्म निभाती हूँ वैश्या का, यह कोई दोष नहीं है, होगा कोई घनानंद मुझको तो होश नहीं। धर्म निभाती हूँ वैश्या का, यह कोई दोष नहीं है, होगा कोई घनानंद मुझको तो होश नहीं है। तो अकथनीय पीड़ा में कविवर घनानंद जी खोए, अकथनीय पीड़ा में कविवर घनानंद जी खोए। चित्त चकित चहुदिश अवलोके हंसे और फिर रोए, बोले मुझे बना लो अपना बेबस निर्वासित हूँ, यत्र तत्र सर्वत्र तुम्हारा प्रेमी परिभाषित हूँ। बहते हुए प्रेम सागर में मन पर करो नियंत्रण, स्वीकारो स्वीकारो प्रेयसी प्यारा प्रेम आमंत्रण। तो प्रेम याचना में याचक ने फैला दी थी झोली, रोते हुए प्रेयसी की वाणी दर्शन में बोली कि दुखमय वर्तमान में सुखमय जब अतीत की बातें, दुखमय वर्तमान में सुखमय जब अतीत की बातें अनायास आती हैं यादें चपल चांदनी रातें। मिट जाते जो व्याकुल होकर आत्मघात करते हैं, बन जाते जो विरह व्यथा को आत्मसात करते हैं, बन जाते जो विरह व्यथा को आत्मसात करते हैं। तो विरह प्रेम का निकष विरह बिन प्रेम नहीं उभरेगा। दर्शन है कि विरह प्रेम का निकष विरह बिन प्रेम नहीं उभरेगा, विरह प्रेम का निकष विरह बिन प्रेम नहीं उभरेगा। और विरह वेदनाओं में व्याकुल प्रेमी भी सुधरेगा। प्रेम पुजारी बाधाओं की क्या परवाह करेगा, प्रेम प्रतिज्ञा का प्रतिपल पल पर निर्वाह करेगा। विरह प्रेमियों का सब कुछ है, जीवन का नायक है। विरह प्रेमियों का सब कुछ है, जीवन का नायक है। प्रबल प्रेमियों की प्रगाढ़ता का भी परिचायक है। उत्कंठा निष्ठा का द्योतक, आकुलता ज्ञापक है। विषम व्यथा की अकथ कथा का यह अनुपम वाचक है। तो विरह अग्नि में तपे वियोगी और मुखर जाते हैं, भोगी भक्त और कामी कवि सहज निखर आते हैं। तो मैं परवश भौतिक भोगिन हूँ, तुम बन जाओ योगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी। कि कवि वियोग कवि, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी। कि विरह अग्नि प्रेमी मलिनता जला भस्म करती है, विरह अग्नि प्रेमी मलिनता जला भस्म करती है। विकट वासना की बर्बरता दूर खड़ी डरती है। दीवाने दार्शनिक बन गए, देह दिव्य बने हैं। काव्य कला कल्पना क्षेत्र में भव्य वितान तने हैं। कवि वियोग का भोगी पीड़ा का प्रवीण गायक है, कवि वियोग का भोगी पीड़ा का प्रवीण गायक है। आंसू क्रय करता विनम्रता का सचमुच वाहक है। आश्रित का अनुरोध और मर्यादित आत्मसमर्पण, सहज भाव से सहज कलम लिख जाती जीवन दर्पण। तो भावों की भव्यता लालसाओं की लौकिक छवि है। मर्म से परिचित चित्ताकर्षक बन जाता हर कवि है। शाश्वत और संवेदक उसकी वाणी हो जाती है। अमर काव्य कवि भाषा जन कल्याणी हो जाती है। तो नित्य विरह की व्याकुलता में मन को बहलाता है। तपे स्वर्ण की भांति तपा वह प्रेमी कहलाता है। तो मत बन जाना आकुलता में तन से मन से रोगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी। कि कवि अनुराग सहेज स्वयं आलिंगनबद्ध करेगा, मोहक प्रेमोद्गारों का अक्षय भंडार भरेगा। सागर सा गंभीर अटल ध्रुव जैसा हो जाएगा, एक निष्ठ चातक सा सुख सपनों में खो जाएगा। हृदय निष्कपट मन से निश्चल मिलनोल्लास समेटे, आडंबर से परे प्रेम पोषक भावों से भेंटे। पीड़ा के मौलिक मोहक परिधान सिया करता है और प्रेम प्रिया से स्वप्न में संपर्क किया करता है। प्रेमावेश हुआ तो लगता प्रेतावेश हुआ है, प्रेमा मग्न हुआ तो लगता प्रेता मग्न हुआ है। हंसता रोता सोता जगता पागल सा रहता है और मौन साधना में रत प्रिय के दर्शन में बहता है। देहिक दाह दहकते आत्म दशा पर जब आता है, तभी ज्ञान गरिमा की गहन गुफा में रम जाता है। तो मत बन जाना
आकुलता में, तन से मन से रोगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा होगी, तभी तुम्हारे भाव जगत से मेरी चर्चा। धन्यवाद।